राजस्थान चुनावों में 4 लाख गिग वर्कर यानी कि मोबाइल ऐप आधारित वर्कर किस ओर हैं। इस चुनावों में इन 4 लाख वर्करों के क्या सवाल हैं। देश और दुनिया आज गिग इकॉनमी की तरफ बढ़ रही है, लेकिन गिग इकॉनमी में काम करने वालों को रोजगार से जुड़े कोई अधिकार नहीं मिलते, क्योंकि कंपनियां इन्हें वर्कर नहीं मानती बल्कि पार्टनर कहती है। और इसी मूलभूत अधिकार के लिए दुनिया भर में वर्कर और उनकी यूनियनें संघर्ष कर रही हैं। राजस्थान पहला एक राज्य है जिसने मोबाइल ऐप आधारित वर्करों की सामाजिक सुरक्षा के लिए कानून पारित किया है। अभी ये कानून लागू नहीं हुआ है, लेकिन गिग वर्करों को गहलोत सरकार से उम्मीदें जरूर हैं। हालांकि चुनावों में इसका कितना फायदा मिलेगा ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये कानून जो है गिग वर्करों की इस चुनाव में अहम भूमिका जरूर तय कर रहा है। सर, एक तो रेट की दिक्कत बहुत आ रही है। इसमें रेट बहुत कम मिल रही है ओला उबर में। आज से 10 साल पहले मिल रही थी, आज उससे भी कम रेट हो गई है। कैसे, क्यों हुई? ये बता नहीं सकते क्यों हुई है कम, लेकिन कम हो चुकी है। आज से 10 साल पहले हमें 12-13 रुपये किलोमीटर मिल रहा था, आज हमें 10-11 रुपये किलोमीटर मिल रहे हैं। सरकार को पता होता है कि पेट्रोल महंगा हो गया, गाड़ी महंगी होगी, कंपनियों की भी तरफ से महंगी हो जाती है, बाहर की गवर्नमेंट की तरफ से भी पैसे बढ़ जाते हैं, तो हमारे रेट पिछले क्यों रहते? हमारे भी तो आगे बढ़ने चाहिए ना, बढ़ोतरी होनी चाहिए। जो राजस्थान में जो कानून आया है गिग वर्कर वेलफेयर एक्ट, ये देश और दुनिया में पहला कानून है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो, रैपिडो, पोर्टर, अर्बन कंपनी, कैब चलाने वाले, ऑटो चलाने वाले, बाइक चलाने वाले, डिलीवरी करने वाले, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, डॉक्टर, इंजीनियर, जितने भी प्लेटफॉर्म आधारित वर्कर्स हैं, गिग वर्कर्स हैं, वो सभी इस कानून के अंतर्गत सम्मिलित हैं। इस कानून में उस टाइम हमारे पेट्रोल आ रहा था 70 रुपये लीटर, आज आ रहा है 110 रुपये लीटर, लेकिन रेटें कम होती जा रही हैं। ये कंपनी शोषण किए जा रही है। जो मैं ऑटो चला रहा हूँ वो कभी 2 लाख रुपए की थे आज 10 साल पुराने पहले, और आज वही गाड़ी 4 लाख में जाके गाड़ी पड़ रही। अभी 2 साल पहले, 2.5 साल पहले जब ये लॉकडाउन लगा था, पेट्रोल की कीमत थी 70 रुपये लीटर, एलपीजी गैस आ रही थी 32 रुपये लीटर। आज वही एलपीजी पेट्रोल पंप पे मिल रही है 65 रुपये लीटर मिल रही है, और पेट्रोल 110 रुपये, जो सबके सब वाकिफ़ है इस बात से। गाड़ी 2 लाख की 4 लाख हो गए, पार्ट्स महंगे हो गए, मेंटेनेंस महंगे हो गए। हमारा किराया वो 7 साल पुराना क्यों है? और जो हम स्वतंत्र होकर कमा रहे थे, जैसे अगर कोई सवारी एक है तो एक को कम ले जाते थे पैसों में, अगर जैसे पैसेंजर बढ़ जाते हैं 1 से 3 हो जाते हैं, लगेज बढ़ जाता है, तो उसमें अर्निंग का इजाफा निकल आता है, एक्स्ट्रा बढ़ोतरी हो जाती है, तो उसमें हम इजाफा कर सकते हैं पैसों का। अब इन ऑनलाइन कंपनियों के द्वारा कुछ भी नहीं हो जाता, ये तो एक मापदंड तय कर देती है। अभी चुनाव आ गए हैं, चुनाव के अंदर ये कानून में जो कमी पेशी है, जैसे कि इसके अंदर गिग वर्कर की रिप्रेजेंटिंग जो है वो कम है। जो मेंबर्स की जो हमने पहले बात रखी थी कि 5 मेंबर हैं, अभी वो 2 ही कर दिए गए। इसी के अलावा सिविल सोसाइटी के मेंबर भी 2 हैं, वो भी 5 रखने की बात थी, तो वो कमी पेशी है। इम्प्लीमेंटेशन की बहुत सारी कमी पेशी है। और ये सामाजिक सुरक्षा में जैसे सेस कलेक्शन है, कंपनी से डाटा का कलेक्शन है, ये सारी चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन जल्द से जल्द होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ये यहाँ तक ये चुनाव के कारण ये रुक गया है, लेकिन हम इसके पीछे लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द ये चुनाव जैसे ये हो और इसके इम्प्लीमेंटेशन जल्द से जल्द हो सके। नई सरकार से यही उम्मीद है, या तो सरकार अपना ऐप बनाए और गिग वर्करों के लिए अलग से, और गवर्नमेंट रेट हमें मिले। और इसी के साथ में जो ये सामाजिक सुरक्षा जो है सबकी सुनिश्चित हो सके, जो वेलफेयर सेस का कलेक्शन है वो इनसे आ सके, ताकि सभी को पीएफ, पेंशन, बहुत ज़्यादा जो है अभी शोषण हो रहा है, पूरा मोनोपोली हो चुका है, ये मोनोपोली ब्रेकिंग हो। आईडी ब्लॉकिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम, नेशनल इंटरनेशनली आईडी ब्लॉकिंग का प्रॉब्लम है। बिजनेस पूरा ख़त्म हो जाता है, कैब ड्राइवर का, बाइक ड्राइवर का, डिलीवरी वालों का, और कंपनी रेट कम कर देती है। मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइन है, इसी के साथ जुड़े भी कुछ संदर्भ हैं, उन सारी चीज़ों पर हम काम कर रहे हैं। राजस्थान में तो काम कर ही रहे हैं, पूरे देश में भी आवाज़ उठा रहे हैं, सेंटर में भी आवाज़ उठा रहे हैं। राजस्थान इसका कोर है, इसकी नींव है, जो पूरे देश के अंदर एक आवाज़ उठेगी। और प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स के लिए जो मिसाल बना है राजस्थान, इसकी इम्प्लीमेंटेशन जल्द से जल्द हो, इसके लिए लगकर हम पूरे देश के अंदर कोशिश करेंगे इस बात को उठाने की। जब से गाड़ी चलाना शुरू करा है, एक तो क्या हमारे इसमें रेटें बहुत डाउन है, ओला उबर की रेटें डाउन बहुत होती है। अगर हम 1 किलोमीटर का पिकअप करते हैं और 1 किलोमीटर ड्रॉप करते हैं सवारी को, तो हमें बहुत कमतर पैसे मिलते हैं उबर द्वारा, 25 रुपये के लक्ष्य मानते हैं, जिसमें हमारा जो है गाड़ी का खर्चा नहीं निकल पाता।
और हम इसमें जो है कंप्लेन भी करते हैं ऊबर द्वारा। ऊबर बहुत सी भी है, ऊबर में चलने में आपको कैसे लग रहा है, ऐसा वैसा कुछ हम बताते रहते हैं, बार बार मैसेज करते रहते हैं, लेकिन कंपनी की तरफ से कोई हमारी अर्निंग में इजाफा होता नहीं है। सर पहले तो दूसरा ही काम करते थे, लेकिन अब इसी के भरोसे रह गए। पहले बढ़िया काम दे रही थी, जब शुरू में थे तो 2-2 हज़ार रुपये हम डेली कमा लेते थे इससे। आज 500 रुपये कमाना भी इससे मुश्किल हो गया है। गाड़ी का मेंटेनेंस और घर का खर्च भी निकालना मुश्किल हो रहे हैं। चुनाव के अंदर आप देखें तो कांग्रेस की अभी यहाँ पर सत्ता रही है, अभी भी है। चुनाव के बाद कोई कमिटमेंट नहीं है कि किसकी होगी किसकी नहीं होगी, लेकिन कांग्रेस का हर एक एमएलए गिग वर्कर की बात कर रहा है। और सेंटर में भी सोशल सिक्योरिटी कोड में गिग वर्कर की बात, सामाजिक सुरक्षा की बात, जो सोशल सिक्योरिटी कोड है, लेबर कोड्स हैं, उसमें भी बात रखी गई है। लेकिन उसमें ये एक सेपरेट कानून है जो केवल गिग वर्कर की बात करता है, वो सभी की बात करता है। तो हर एक एमएलए गिग वर्कर की बात कर रहा है। ये बात हर एक पार्टी को जा रही है, हर एक राज्य तक की पार्टी को जा रही है, देश में जा रही है, दुनिया में जा रही है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि अब एक गिग वर्कर को संज्ञा मिल चुकी है। पहले अगर एक गिग वर्कर किसी डिपार्टमेंट के पास जाता था, आईटी के पास जाता था, लेबर के पास में जाता था, ट्रांसपोर्ट के पास में जाता था, सोशल जस्टिस के पास में जाता था, फाइनेंस के पास में जाता था, कोई उसकी बात नहीं सुनता था। अब एक गिग वर्कर अपनी बात लेकर जाके कह सकता है। कम से कम अभी एक ये माहौल ज़रूर बना है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं इस चुनाव में, वो गिग वर्कर की संज्ञा को लेकर उसकी बात सुनेगी, और जो भी बात अपनी वो रखेगा उसको सुननी पड़ेगी, बात माननी पड़ेगी, क्योंकि करोड़ों की संख्या में गिग वर्कर हो रहे हैं और आने वाले भविष्य में बढ़ते जा रहे हैं। ये $49 बिलियन की इकोनॉमी बन चुकी है और भी आगे बढ़ती जा रही है। हमारा कई बार पिकअप जो बहुत ज़्यादा पेचीदा होता है, उल्टी सीधी गलियों से गुजरना होता है, सवारी को लेना होता है, फिर ड्रॉप करना होता है 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर। तो हमारी जो अर्निंग है वो बहुत सीमित कर दी गई है कंपनी द्वारा, ओला उबर। मतलब मिनिमम चार्ज आते हैं, अगर किलोमीटर 9 रुपये किलोमीटर उबर दे रहा है तो 5 किलोमीटर के 50, 60, 70 रुपये ऐसे बन जाते हैं, 9, 10, 11 बन जाते जाते। उसमें कैपेसिटी भी कभी कुछ नहीं होता कि भाई इतने रुपयों में तो कितनी सवारी जा सकती है, कोई अलाउड नहीं है भाई। 1 सवारी जा रही है, 2 सवारी जा रही है, 3 सवारी जा रही है, और सवारी कई बार मिसबिहेव भी कर जाती है ड्राइवर के साथ में, बहुत गलत तरह का व्यवहार कर जाती है। कई बार पिकअप लोकेशन गलत होता है तो 10-20 कदम चलने आने में दिक्कत देती है सवारी, कहीं हील पे लो, हमारे पास में आओ, इधर आओ। और कई बार ड्रॉप लोकेशन जो थोड़ी गड़बड़ाई भी होती हैं, कमर्शियल प्लाट होते हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं होता, वो पूरा जगह तक छोड़ने के लिए, तो उसमें भी हमारे जो है बहुत ज़्यादा गलत तरीके से बहुत चाल कर जाती है सवारी। राजस्थान में 4 से 5 लाख गिग वर्कर है जो चुनाव में पार्टिसिपेशन करेंगे, और इस गिग वर्कर कानून बोर्ड के इम्प्लीमेंटेशन के जो भी वादे मजबूत करेगा, उसका समर्थन गिग वर्कर की तरफ से ज़रूर मिलेगा उन पार्टियों को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये उसके इनकम, उसके घर गुजारे का खर्चे का ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जो उसके घर के गुजारे के खर्चे के लिए, उसकी इनकम की बढ़ोतरी के लिए जो काम करेगा, डेफिनेटली वो उसका समर्थन उसको जाएगा। देखो, गिग वर्कर का जो कानून लागू करा है हमारे भाई साहब, ये आशीष जी और ये गवर्नमेंट जैनो सरकार में जो होने जा रहा है, इससे अभी तो अवेयरनेस बढ़ रही है धीरे धीरे। अब इसमें जब तक लोगों को डायरेक्ट ही फ़ायदा नहीं हो जाएगा, जब तक पता ही नहीं चलेगा कि हमें क्या फ़ायदा हुआ। हमें फ़ायदा यही होना चाहिए कि हमारी जो अर्निंग है, कमाई जो है गाड़ी चलाने का, आज गाड़ियाँ महंगी होगी, मेंटेनेंस महंगे हो गए, गाड़ी के ईंधन भी महंगे हो गए, गवर्नमेंट की जो रेट है वो भी बढ़ गई है। हमारी जो रेट है वो 5-7 साल पुरानी चल रही है। दिक्कत ये है, प्रॉब्लम।